अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एडर्स का। ठीक है, तो एडर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं फॉर एडिशन। मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं जो ऐड करने के काम आते हैं, उनको हम कहते हैं एडर। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं एडर की, एक हाफ एडर होता है, एक फुल एडर होता है। अब सबसे पहले हाफ एडर क्या करते हैं? हाफ एडर वो एडर होता है जो दो बिट्स को ऐड करता है। अब इसका अगर ट्रुथ टेबल देखो तो हमारे पास दो बिट्स हैं ए और बी। ए की वैल्यू 0011, बी की वैल्यू 0101। अब आगे दो कॉलम्स हैं, एक सम का कॉलम है, एक कैरी का कॉलम है। अब पहली पहली लाइन देखो, ठीक है। 0 + 0, सम में भी 0, कैरी में भी 0। 0 + 1, तो सम में 1 आ जाएगा और कैरी में 0 आ जाएगा। अब 1 + 0, सम में 1, कैरी में 0। अब 1 + 1, अब 1 + 1 बाइनरी के अंदर 10 होता है। अब जब भी आप 10 लिखते हो तो आप नीचे सम में 0 लिखते हो और आप ऊपर कैरी में 1 ले जाते हो। तो नीचे सम में 0 आ गया और ऊपर कैरी में 1 ले गए। अब हमने ना इसका एक्सप्रेशन लिखना है। अब एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? आप देखोगे सम वाली लाइन में 1 किधर है? सम वाली लाइन में ये 1 है जहाँ ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। तो आप लिखोगे ए की वैल्यू 0 है तो ए बार, बी की वैल्यू 1 है तो बी, तो ए बार बी प्लस अगला सम में 1 किधर है? ये थर्ड लाइन पे है। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और बी की 0 है, प्लस ए बी बार। मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया किस चीज़ का? हाफ एडर का। अब ए बार बी प्लस ए बी बार जो है ना वो इक्विवेलेंट होता है ए एक्सक्लूसिव और बी के। ठीक है, तो सम की आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी ए एक्सक्लूसिव और बी। अब अगर हम कैरी की स्टेटमेंट देखें तो कैरी में ए की वैल्यू 1 है जो ए बी पे है, तो आप ए बी लिख दोगे। ठीक है, अब इसके एक्सप्रेशन से ना आपने इसकी बनानी है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में एक तो है ए एक्सक्लूसिव और बी, तो आप ए इनपुट लोगे, बी इनपुट लोगे, एक्सक्लूसिव गेट में से गुजारोगे और आपका आगे सम आ जाएगा। ठीक है, फिर आपकी कैरी की क्या है? ए डॉट बी है तो ए यहाँ से लोगे, बी यहाँ से जॉइंट लोगे और इसको एंड गेट में से गुजारोगे तो कैरी आ जाएगा। ये आपकी बन गई सर्किट डायग्राम। ये ऊपर थे आपके एक्सप्रेशंस और ये आपकी नीचे है ब्लॉक डायग्राम। अब देखते हैं फुल एडर। अच्छा, फुल एडर यूज़ होता है जब आपने दो या दो से ज़्यादा बिट्स जो है ना वो ऐड करनी हो। ठीक है, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम आ गई। ये तो सिंपल है, 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं। अच्छा, अब आपके पास ना ए बी और सी इन 3 इनपुट्स हैं, सम और सी आउट 2 आउटपुट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 4 0 4 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1 और आगे 0 1 0 1। अच्छा, पहली तो ए प्लस 0 + 0 + 0, सम में भी 0 और कैरी आउट में भी 0। ये सी इन कैरी इन है और ये सी आउट कैरी आउट है। अच्छा, उसके बाद ए बी सी इन 0 + 0 0 और 0 + 1 1, तो सम में 1 और कैरी में 0। उसके बाद ए बी 0 + 1 1 और 1 + 0 1, तो सम में 1 कैरी में 0। आगे अब देखो 0 + 1 1 और 1 + 1 10। अब सम में 0 और कैरी में 1। ठीक है, आगे फिर सम में 1 और कैरी में 0। आगे फिर 10 बनेगा क्योंकि 2 1 है तो सम में 0 और कैरी में 1। आगे फिर 2 1 है तो सम में 0 और कैरी में 1। आगे अब 3 1 है तो 1 + 1 10 हो जाएगा और 10 + 1 11 हो जाएगा, तो सम में भी 1 और कैरी में भी 1। अब आप इसका एक्सप्रेशन बनाओगे। सबसे पहले सम का बनाओगे। सम में पहला 1 यहाँ पे है, ए बार बी बार सी इन। ठीक है, तो ये ए बार बी बार सी। अगला 1 किधर है? अगला 1 है जी ए बार बी सी बार, तो यहाँ पे अगला 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट 1 किधर है? ए बी बार सी बार पे। नेक्स्ट 1 किधर है? ए बी सी पे, तो ये सम की आ गई। इसी तरह आप कैरी की स्टेटमेंट ले लोगे। ठीक है, अब जहाँ पे बार्स है ना उनको नॉट में से गुजारोगे तो बार आ जाएगी। ठीक है, तो ए बी बार सी, तो ये ए बी बार सी एंड में से गुजारा, बार आ गई। ठीक है, फिर ए बार बी सी बार। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गई। ये चारों का आप क्या कर दोगे? सम का बना लोगे 4 का। ठीक है, उसके बाद ए बी बार सी बार, तो ये ए इनपुट में जा रहा है, ये नॉट में से गुजर के बी बार हो गया और ये नॉट में से गुजर के सी बार हो गया। ठीक है, तो ये अब ऊपर वाले जो सम वाली कंडीशंस हैं उनको 4 एंड गेट में से गुजार दिया। अब वो देखो ये सारी सम हो रही है ना, तो ये चारों वैल्यूज़ एक और गेट में से गुजारोगे तो ये सम हो जाएंगी। इन चारों वैल्यूज़ को एक और में से गुजारा तो सम की आ गई। और इसी तरह ये नीचे अब जो वैल्यूज़ हैं ये भी एंड हो रही हैं एक दूसरे के साथ, और फिर उसके बाद क्या हो रही हैं? और हो रही हैं। तो ये आपने एंड किया और फिर इनको कैरी में से गुजारा, तो ये आपका कैरी का एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है,
तो ये बेसिकली क्या है आपकी डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और मैंने आपको बतानी थी कि ये जो ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार और प्लस ए बी सी, ये इक्विवेलेंट होता है ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी के। तो अगर आप इस डायग्राम को शॉर्ट करना चाहते हो तो ए बी सी एक्सक्लूसिव और में से गुजार दो तो सम आ जाएगा, और कैरी के लिए फिर आपको बड़ी सी डायग्राम ये वो चारों वाली सेम वाली बनानी पड़ेगी, तो ये आपका कैरी आ जाएगा।